बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमने श्री सागर ग्रंथ में युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का चौथा सागर किया। आज हम सातवां प्रकरण, जिसमें धामधनी अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके मूल मिलावे का विस्तृत वर्णन किया है, उसके बारे में जानने जा रहे हैं। इन विद साथ जी जागिए, बताए देहु रे जीवन। इन विद साथ जी जागिए। अब मामती जी कह रहे हैं अपने सभी सुंदर साथ को, जो उनके जीवन के आधार हैं, उन्हें कहते हैं कि है सुंदर साथ जी, मैं आपको जीवन का तरीका बता रहा हूं कि वास्तव में जीवन जीने का तरीका क्या है। इन विद साथ जी जागिए, कि सुंदर साथ जी आपको इस प्रकार से जागना है। आपकी आत्म जागृति किस प्रकार से होगी? इस प्रकार से होगी। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। आपने अपना सुरता को, अपने ध्यान को कहाँ रखना है? मूल मिलावे में, जहां राज शर्मा जी और सारे सुंदर साथ तो चारों ओर घेर करके उनको बैठे हुए हैं। जित बैठे चौक वतन, जो हमारे वतन का मूल मिलावे को यहाँ पर चौक कहा है, क्योंकि वो स्थान है जहां सब बैठ करके सारी बातें करते हैं। राज्य से प्रेम भरी बातें, प्रेम रब्द हुआ, तो इसलिए इसको, इसमें पहले जो है, पहले जो चार गोल हवेलियां आती हैं, तो पहली गोल हवेली जो है हमारा मूल मिलावा है। तो मूल मिलावा चार गोल हवेलियों के बिल्कुल शुरू में है, तो इसलिए उसे चौक कह दिया है। जित बैठे चौक वतन, मूल मिलावे में जो हमारे परम धाम का चौक है, मूल मिलावा है, जहाँ युगल स्वरूप राज शर्मा जी और सभी सुंदर साथ बैठे हुए हैं, तो हमें अपनी सुरता को वहीं रखना है, अपना ध्यान मूल मिलावे में ही लगाना है। याद करो सोई सायत, जो हंसने मांगिया खेल। अब मामती जी कह रहे हैं कि है सुंदर साथ जी, अब सोई साहित, अब उस समय को याद करो। सोई साहित मैंने वो समय, जिस समय तुमने हंसने मांगा खेल, जो आपने धामधनी से ये हंसी का खेल मांगा था। ये खेल हंसी का खेल है। यहाँ पर धामधनी ने किस प्रकार से जो बात रखी, इश्क रब्द हुआ था, और ये पता था कि इस ब्रह्मांड में सखियों के अंदर वो इश्क रहेगा नहीं, तो किस प्रकार से सबकी हंसी होगी। तो ये सारा जो ब्रह्मांड है वो हंसी का ब्रह्मांड है। यहाँ पर जब भी रूहें जाएंगी तो किस तरह से उन्हें यहाँ की सब बातें याद रहेंगी। अब यहाँ आई इस संसार में तो कुछ याद नहीं कि हमने धामधनी अक्षरातीत से क्या बातें की थी। राज्य हमें खिलवत के माध्यम से याद दिला रहे हैं कि तुमने वहां पर किस तरह से खेल मांगा था, खेल मांगने की जिद की थी। मैंने तुमसे बातें की थी, मैंने कहा था कि मैं आऊंगा, संदेशे भेजूंगा, पर तुम विश्वास नहीं करोगी और उन संदेशों को नहीं मानोगी। लेकिन सब भूल गई, खुद को भी भूल गई, अपने घर को भी भूल गई, और अपनी प्राणों के प्रीतम को भी
भूल गई। लेकिन जब यहाँ से जाएंगे तो जो हमारे जीव हैं वो कहाँ अखंड होंगे? वो योग माया के ब्रह्मांड में जो सत्स्वरूप है उसकी पहली बहिष्ठ में जीव अखंड होंगे, और उन जीवों के चित्त में ये सारी लीला अखंड हो जाए। यानी कि शुरू से जब से परम धाम से आए तब से क्या क्या किया, किस तरह से धनी से हमने क्या कहा था और किया क्या, वो सब बातें उस समय याद आ जाएंगी, सब याद होंगी। फिर किस तरह से हंसी होगी। देखो परम धाम में हंसी नहीं है, राजी हंसी नहीं उड़ाने वाले, अपनी रूहों की हंसी वो कैसे उड़ा सकते हैं। लेकिन खुद ही पता लगेगा कि हमने कहा किस तरह से हमारे पास बैठे वाली सखी से, जिससे हमने गले में बाहें डाल करके ये वायदा किया था कि तू भूले तो मैं बताऊंगी, मैं भूलूं तो तू बता देना, और किस तरह से हम वहां जाकर के एक दूसरे के विरोधी बन गए, एक दूसरे के दुश्मनी बन गए। तो ये बातें सारी जब वहां याद आएंगी कि हमने कब कब क्या क्या किया, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिससे गलतियां ना हो। जबकि इंद्रावती जी कितना पाक साफ जीव, मरु का जीव, जिसने सतयुग में इतनी तपस्या की, वो गलतियां कर सकते हैं, उनसे गलतियां हो सकती हैं। जबकि हुई नहीं, उन्होंने खुद माना है। कहाँ है वैसे गलतियां उनकी? ऐसी कोई नहीं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं साथ जी मैं तुम्हारी गुनहगार। और बहुत जगह उन्होंने अपने आप को, देखो कितनी साधना की उन्होंने, बार बार अपने सतगुरु से बोलते रहे कि मेरी जो मेरे को पाक साफ कीजिए। वो कहते तुम निर्मल हो, तुम पाक साफ आत्म हो, लेकिन फिर भी वो अपने अंदर से दोष और गुनाह निकालते रहे। फिर हम लोगों के जीवों ने न जाने करोड़ों गलतियां की होंगी, कितना कुछ किया होगा। धनी से वायदा किया था कि आपको भूलेंगे नहीं, और यहाँ आकर के हमने शायद इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्मों में देवी देवताओं को भी पूजा होगा, बहुत कुछ किया होगा। तो वो सब बातें जब याद आएंगी तो अपने ऊपर ही हंसी आए कि हमने क्या कहा था और क्या किया, और हमसे कितनी बड़ी भूल हुई है। तो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए के। अब मामती जी कह रहे हैं ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब तुम क्या करो, खेल खुशहाली लेके, जो तुम इस खेल में आए हो, अब इस खेल के आनंद को लेकर के, खुशहाली मैंने आनंद को लेकर के जाग जाओ, उठो कीजिए खेल। और अब उठ करके जागृत होकर के अपने घर परम धाम में धामधनी के साथ केली प्रेम लीलाओं का आनंद लो। तो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि हम आत्म परम धाम में पहुंच जाएगी, क्योंकि आत्म की जागनी तो एक साथ होनी ही नहीं है, किसी की किस समय होगी, किसी की किस समय होगी। और वैसे भी धनी ने कहा है, ओढ़े भेले जागसी भेले, खेल देखिया सब एक, सबकी जागनी एक साथ होनी है। पर आत्म में तो कोई जागेगा नहीं। लेकिन यहाँ जागने की जो बात की है वो ध्यान में चितवनी के माध्यम से हमें किस तरह से यहीं बैठे बैठे परम धाम के सुखों का आनंद लेना है। जैसा धनी ने पहले कहा था ना, कहा है कि चारों को यामे भोग, कि जो चार लीलाएं थी उन चारों को इसी मानव तन में भोगना है। जो तुमने पहले चार लीलाएं हुई हैं, ब्रज में हुई हैं, फिर रास में हुई है, फिर धनिषी देवचंद जी ने जो जागने की, फिर उसके बाद प्राणनाथ जी ने जो हमें वाणी के बारे में सारा बताया, परम धाम के बारे में, धामधनी अक्षातीत के स्वरूप के बारे में। तो चारों को इसी तन में हमें भोगना है, हमें देखना है, ब्रज की लीला को भी, रास की लीला को भी, और हमें जो परम धाम है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षातीत हैं उनके सुंदर स्वरूप को भी इसी में देखना है। तो उसी के लिए कहा गया है कि खेल खुशहाली लेके, कि तुम इस खेल का आनंद लेकर जागृत हो जाओ, अपनी आत्म को जगाओ, क्योंकि ब्रह्मवाणी आत्म को जागृत करने के लिए आई है। और उठ करके तुम्हें क्या करना है, धाम धनी के साथ प्रेम लीलाओं का आनंद लेना है। सूरत एक ही राखिए,
मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे हैं जाए। अब धामधनी अक्षातीत ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके हमें बार बार सावचेत किया है कि हमें किस तरह से अपनी सुरता को कहाँ रखना है, मूल मिलावे में। तो मूल मिलावा मेन है कि आप किस तरह से, क्योंकि हम मूल मिलावे में ही बैठे थे जब हमें पाट घाट जाना था उस दिन, और हम यहाँ पर इस माया के ब्रह्मांड में आए थे। तो हमें वही सुरता को अपने लगाना है, और लगा करके जागृत होकर के हमें क्या करना है, पाठ घाट जाना है। निरंतर ने पाठ पढ़ा है ना अपने, उठ के नहाइए यमुना जी, कीजिए सकल सिंगार, सात समंदे मिलके के लिए संग भरतार। कि हमें किस तरह से उठ करके यमुना जी में स्नान करना है। तो हमें धामधनी बार बार सावचेत कर रहे हैं कि हमें अपनी सुरता को कहाँ रखना है, बस एक ही जगह, मूल मिलावे में। हर समय ये याद करो, मूल मिलावा, जहां सोने के सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान है और चारों ओर घेर करके सखियां बैठी हुई हैं। तो हमें उसको हमेशा याद रखना है। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित तले भूम बैठे हैं जाए। जहां पर राज शर्मा जी और सभी सुंदर सा सभी ब्रह्मश्रेष्ठियां नीचे भूम में, वहां पर सब मिलकर के बैठे हुए हैं। 64 थंब चबूतरा, इत कठेड़ा विराजत। तो मूल मिलावे में कितने थंब हैं? 64 थंब हैं। 64 थंबों की कितनी हारे हैं? 3 हारे। तो बताए 64 थंब चबूतरा की, जब जो ऊपर कमर भर ऊंचे चबूतरे पर जो मूल मिलावा आया है, जिसमें 64 थंब हैं, और बीच में द्वार की जगह छोड़ करके जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन 4 द्वारों को छोड़ करके बाकी सभी जगह कठेड़ा आया है। तो कहते 64 थंब चबूतरा, इत कठेड़ा विराजत। जहां पर 64 थंब चबूतरे पर है और वहां पर कठेड़े की विशेष शोभा है। कठेड़ा कोई सिंपल कठेड़ा नहीं है साधारण, वो भी हीरे मोती ज्वारात से जड़ा हुआ है। बहुत सुंदर कठेड़ा। तले गिलम ऊपर चंद्रवा, 64 थंबों भर इत। नीचे तो बहुत सुंदर दुलीचा बिछा है और ऊपर चंद्रमा है। दुलीचा लाल रंग का और चंद्रमा हरे रंग का। 64 थंबों भर इत, और 64 थंबों के ऊपर चंद्रमा झलकार कर रहा है, अलग शोभा दे रहा है। कठेड़ा किनार पर चबूतरे गिरदवाए। चबूतरे के चारों ओर किनारे पर कठेड़ा बना हुआ है। कठेड़ा यानी कि जैसे हम छत पे होते हैं या बालकनी में होते हैं, तो किस तरह से आगे छज्जा बना होता है, ग्रिल लगी होती है, तो इस तरह से कठेड़ा किनारे पर क्या है, कठेड़ा बना हुआ है। चबूतरे के गिरदवाई में चारों ओर 16 थंबो लगता, ए युगत अति शोभाए। अब मूल मिलावे में जो गोल चबूतरा है, उस चबूतरे में 4 खांचे बन जाते हैं। जैसे 4 द्वार हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो एक एक उसमें एक एक खांचा बनता है। एक एक हांस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि वो, उसमें क्या है, उसमें 16-16 थंब है। 16 चौके 64। तो 16 थंब जो है वो एक खांचे में है। कहते हैं 4 द्वार चारों तरफों, और कठेड़ा सब पर। चारों तरफों यानी कि गोलाई में घूम करके चारों तरफ 4 दरवाजे हैं, और कठेड़ा सब पर, और सब में कठेड़ा बना हुआ है। 64 थंबों के बीच में गिलम बिछाई भरकर। और ऐसे 64 थंबों के बीच में बहुत सुंदर रेशमी मुलायम गिलम बिछी हुई है, जिसमें बहुत सुंदर नक्शकारी की है, बेल फूल पत्ते बने हैं, ऐसी सुंदर उसमें गिलम बिछाई गई है। कहूं 64 थंबों का बेवरा,
4 धात 12 नग। अब मामती जी कह रहे हैं, अब मैं 64 थंबों का वर्णन कर रहा हूं। 64 थंबों का जो विवरण है वो मैं आपको बताता हूं। 4 धात 12 नग, जिसमें 4 जो हैं थंबे वो धातुओं के हैं, और 12 थंब जो हैं वो नगों के हैं। 12 नग है और 4 उसमें धातुएं हैं। बने चारों तरफों जुदे जुदे, भय 16 जिनसो रंग। अब चारों तरफा अलग अलग ये थंब लगे हुए हैं, तो इस तरह से 16 थंब हो जाते हैं। प्रत्येक भाग में 4 भाग है, और प्रत्येक भाग में 16-16 थंब हो जाते हैं। तो 64 थंबों के बारे में बताया है कि जिसमें 4 धातुओं के हैं, 12 जो हैं वो नग हैं, और चारों तरफा चारों भागों में अलग अलग वो हम लगे हुए हैं। भय 16 जिनसो रंग, इस प्रकार से 16 रंग के थंब जो है वहां पर उसमें लगे हुए हैं। चारों तरफों एक एक रंग के, तैसी तरफों 4। अब ये बताया है कि अगर एक भाग में जो 16 रंग आए हैं तो वो चारों भागों में आएंगे, यानी कि एक रंग का थंब जो है वो 4 हो जाएंगे पूरे मूल मिला के। तो किस तरह से चारों तरफों एक एक रंग के, यानी कि अगर एक रंग है, हीरा है, तो हीरे के 4 थंब हो जाएंगे, क्योंकि चारों भागों में एक एक थंब हीरे का भी है, एक एक माणिक का भी है, एक एक पुखराज का भी है। तो एक रंग का जो थंब है वो 4 हो जाएंगे। कहते हैं नए नए रंग एक दूजे संग, चारों तरफों 64 शुमार। नए नए रंग, इस प्रकार से वहां पर नए नए रंग एक दूजे संग, एक दूसरे के साथ जगमगा रहे हैं, बहुत सुंदर चमक रहे हैं, शोभा दे रहे हैं। चारों तरफों 64 शुमार, और प्रत्येक भाग में 64 थंबों की, चारों भागों में 64 थंबों की शोभा है। शुमार मैंने जिसका कोई शुमार नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है, तो जिनमें अलग अलग तरह के नग या धातु 4 बार आए, एक धातु भी और एक नग भी, ये 4-4 बार आएंगे। एक धातु भी 4 बार और एक नग भी 4 बार, जिसमें अलग अलग रंग के प्रत्येक नग या धातु 4-4 आएंगे। ये 4 नाम कहे धात के, हेम कंचन चांदी नूर। अब इसमें इंद्रावती जी धातुओं के 4 नाम बता रही हैं। इस धातु के थंब कौन कौन से आए हैं? 4। एक तो हेम है, एक कंचन है, एक चांदी है, और एक नूर का थंब है। देखो, हेम और कंचन दोनों ही सोने को बोलते हैं, लेकिन जो सोना है उसका रंग पीला होता है। लेकिन जब उस सोने को 16.5 बार अग्नि में तपाया जाता है तो उसका रंग लालिमा से पूर्ण हो जाता है, जो शुद्ध स्वर्ण बोलते हैं, शुद्ध सोना। चांदी सफेद रंग की होती है, और नूर का थंब जो है वो भूरे रंग का, ब्राउन कलर का, कत्थई रंग जिसे बोलते हैं, भूरा रंग बोल देते हैं, ब्राउन कलर, तो वो ब्राउन कलर का है। तो ये रंग जो है किस तरह से हैं? एक तो हेम है, एक कंचन है, एक चांदी है, एक नूर का थंब है। ये 4 धातुओं के थंब है। ये 4 रंग का बेवरा लिए खड़े जहूर। तो ये 4 प्रकार के रंगों का विवरण है, और लिए खड़े जहूर, और वो किस तरह से, एक जहूर कहते हैं प्रकाश, शोभा, अलग अलग बहुत सुंदर शोभा को लिए दे करके वो थंब खड़े हुए हैं, जिसकी शोभा बिल्कुल अनुपम ही बनती है, अनोखी ही बनती है। जो अद्वितीय शोभा है उसकी अनुपम शोभा है। और 12 जरेरों का बेवरा, 5 पाने हीरे पुखराज। अब जो ज्वारात हैं, नग हैं, उनका विवरण किस प्रकार से है?
एक तो 5 है, एक पन्ना है, हीरा है, पुखराज है, मानिक है, मोती है, गोमेत है और फिरोजा। रहे फिरोजे विराज, और उसमें और फिरोजे का नग विराज में सुशोभित हो रहा है, सुंदर शोभा को लिए हुए है। तो ये जवेरों के बारे में बताया है, नगों के बारे में बताया है कि किस तरह से 12 प्रकार के जो थंब है वो किस तरह से हैं। एक 5 का, एक पन्ना का, एक हीरे का, एक पुखराज का, फिर मानिक, मोती, गोमेद और फिरोजा। तो ये तो 12 नहीं हुए ना, 5 पन्ना हीरा पुखराज 8 हुए। तो आगे जो है 4 आगे आएंगे अगली वाले उसमें। नीलवी और लसनिया और परवाली लाल, और उसमें एक नीलवी का थंब है, एक लहसुनिया रंग, लहसुनिया का थंब है, और एक परवाली लाल जो परवाल और कपूरिया है, और रंग कपूरिया और कपूरिया, परवाल का और कपूरिया, ए रंग 12 इन मिसाल। इस प्रकार से ये 12 नग है। तो ये 12 नग हो गए देखो, 5 पन्ना, हीरा, पुखराज, मानिक, मोती, गोमेद, फिरोजा, नीलवी, लहसुनिया और कपूरिया और परवाली रंग, 12 हो गए। तो इस प्रकार से ये 12 नग है। अब इनके जो परवाल है और कपूरिया, परवाल और कपूरिया, कपूरिया कपूर की जैसा रंग होता है उसका, और परवाल का रंग लाल होता है बिल्कुल एकदम। अब इसके बाद जो 5 है वो हरे रंग का है, और जो पन्ना है वो आसमानी रंग का है, और जो हीरा है वो सफेद रंग का है, और जो पुखराज है, पुखराज पीले रंग का है, मानिक लाल रंग के हैं, और श्वेत मोती, मोती जो है वो बिल्कुल श्वेत सफेद रंग के एकदम, और कत्थई गोमेद ब्राउन कलर, भूरा कलर, कत्थई कलर, और फिरोजा हल्का नीला, और नीलम बहुत डार्क नीला, यानी कि ब्लू, डार्क ब्लू यानी गहरा नीला रंग, और लहसुनिया लहसुन के जैसे रंग का होता है। तो इनके रंग बताए हैं कि किस तरह से पुखराज का रंग कौन सा है, 5 का रंग कौन सा है, पन्ना का रंग कौन सा है। अब यहाँ पर 2 थंब आ गए, परवाल का और माणिक का, दोनों ही लाल रंग के हैं। परवाल भी लाल रंग का है और माणिक भी लाल रंग का है। ऐसे ही इसमें मोती भी सफेद रंग का है, और जो हीरा है, हीरा भी सफेद रंग का है। तो सफेद भी 2 हो गए और लाल भी 2 हो गए। लेकिन उनकी शोभा जो बीच में आई है, तो वो 2 रंग इधर उधर जो है वो और हैं, उनमें उनकी शोभा अलग से है। 4 द्वार 4 रंग के 8 थंब भये जो इन। अब जो द्वार हैं, एक तो पूर्व का द्वार है, पश्चिम का द्वार है, और उत्तर का द्वार है, और दक्षिण का द्वार है। 4 द्वार हैं, चारों द्वारों में 2-2 थंब जो हैं वो 2-2, यानी कि पूर्व के भी दाई तरफ और बाई तरफ 2-2 थंब है। ऐसे ही पश्चिम में भी दाई तरफ बाई तरफ 2-2 थंब है। ऐसे ही उत्तर में भी दाई तरफ बाई तरफ 2-2 थंब है, और दक्षिण में भी दाई और बाई तरफ 2-2 थंब है। तो ये कितने हो गए हमारे, 8। 8 थंब भये जो इन, इस तरह से ये 8 थंब हो गए। 5 पानिक और नीलवी, द्वार पुखराज चौथा रोशन। एक 5 का है, एक मानिक का है, एक नीलवी का है, और एक पुखराज का है। वो आप चितवनी के माध्यम से सारा जानते भी, और आगे चौपाई में आ भी जाएगा कि कौन सी जगह 5 का है, कौन सी जगह मानिक का है, कौन सी जगह पुखराज का है, और कौन सी जगह नीलवी का है। और थंब दोए 5 के, दो तरफों नीलवी संग। जब हम पूर्व द्वार में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले 2 थंब कौन से होते हैं, हरे रंग के, 5 के होते हैं, और उसके दाएं बाएं दोनों तरफा कौन से थंब होते हैं, नीलवी के। पूर्व द्वार में जब हम प्रवेश करते हैं तो क्या होता है कि 2 थंब जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं,
और उसके आसपास वाले थंब जो होते हैं वो नीलवी के होते हैं, नीले रंग के होते हैं। और नीलवी संग दोए पांच के, करे साम सामी जंग। अब पश्चिम दिशा में द्वार के दोनों ओर होंगे नीलवी के थंब, और उसके दाएं बाएं होंगे पांच के, यानी कि उल्टा हो गया। पूरब में पहले पांच के थे, बाद में नीलवी के थे। पश्चिम में पहले नीलवी के हो जाएंगे और उसके दाएं बाएं पांच के हरे रंग के हम आ जाएंगे। तो इस तरह से करे साम सामी जंग, और उन रंगों की ज्योति आमने सामने टकराती है, बहुत सुंदर दिखती है कि किस तरह से हरा रंग नीले से, नीला रंग हरे से आपस में टकरा रहा है। तो किस प्रकार से आमने सामने जब ये ज्योति मिलती है तो बहुत सुंदर शोभा बनती है। दो थंब द्वार मानिक के, दोए पुखराज तिन पास। अब जब हम दक्षिण दिशा में देखते हैं तो दक्षिण दिशा में जो द्वार है, तीन सीढ़ियां चढ़ के जब ऊपर पहुंचते हैं तो दाएं बाएं, यानी कि उसके पहले थंब कौन से होते हैं, दो थंब मानिक के, और उसके अगल बगल कौन से होते हैं, पुखराज के। दक्षिण दिशा में दो थंब पहले मानिक के आते हैं और उसके पश्चात पुखराज के आते हैं। दोए थंब द्वार पुखराज के, तासंग मानिक करे प्रकाश। अब जो दो थंब द्वार पुखराज के, अगर उत्तर दिशा में देखते हैं तो उत्तर दिशा में जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के साथ लगते हुए दो थंब पुखराज के हैं, यानी कि पीले रंग के, और उसके अगल बगल में दो थंब माणिक के हैं, लाल रंग के। तो देखो, पूर्व में दिशा में दो थंब तो हो गए पांच के, और उसके दाएं बाएं अगल बगल हो गए नीलवे के। पश्चिम में उल्टा हो जाएगा, पहले दो थंब हो जाएंगे नीलवे के और उसके अगल बगल में हो जाएंगे दो थंब हरे रंग के। और ऐसे ही दक्षिण दिशा में पहले जो दो थंब होंगे वो होंगे लाल रंग के, माणिक के, और उसके अगल बगल में दो थंब होंगे पुखराज के, पीले रंग के। तो ऐसे ही उत्तर में उल्टा हो जाएगा, पहले दो थंब आएंगे पुखराज के और उसके अगल बगल में आएंगे लाल रंग के माणिक के नग आएंगे, थंब आएंगे। आगे, थंब बारे भये इन विद, साम सामी एक एक। अब इस प्रकार से ये 12 थंब हो गए जो आमने सामने हैं। यूं 12 बने साम सामी, तरफ चारों इन विवेक। अब इस प्रकार से 12 थंब एक एक भाग में एक एक रंग के आमने सामने आए हैं। जैसे हीरे का स्तंभ है तो उसके सामने भी हीरे का आ रहा है। तो इस तरह से आमने सामने वो थंब जो हैं एक एक रंग के आए हैं, और चारों ओर 48 स्तंभों की शोभा बनती है। 12 चौका 48। पहले 8 स्तंभ तो पहले आ चुके, है ना, दो दो तो दरवाजे के पास के हो गए और 12 12 बीच में हो गए। तो इस प्रकार से कहते एक एक वो हीरा लेसनिया गोमादिक, मोती पाने परबाल। अब ये 12 थंबों के रंग बताए हैं कि 12 थंबों के रंग कौन कौन से हैं। जब हम शुरू से गिनना शुरू करते हैं पूर्व के द्वार से या हम पश्चिम के द्वार से, तो पहला थंब कौन सा आता है, हीरे का। चारों तरफा अगर हम द्वार से गिनेंगे तो ये पहले हीरा, फिर लहसुनिया, फिर गोमादिक, फिर मोती, फिर पन्ना, फिर परवाल, और उसके पश्चात हेम का थंब आएगा, फिर चांदी का आएगा, फिर नूर का थंब आएगा, फिर कंचन का, लाल रंग का बहुत सुंदर स्वर्ण का थंब आएगा। तो इस प्रकार से ये क्रम होगा इन 12 थंबों का। कौन सा क्रम होगा, हीरा, लहसुनिया, गोमेद, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन। फिरोजा और कपूरिया, या के 8 थंब रंग दोए। और फिरोजा और कपूरिया इस तरह से ये थंब जो हैं
सुंदर शोभा दे रहे हैं। गिन छोड़े दोए द्वार से, बने हर रंग चार चार सोए। अब जो द्वार से पहले गिने थे वो 8 थंब थे, और ये 12 हो गए, 8 द्वारों के, और ये 12 12 चारों खांचों में हो गए। अब कहते हैं बने हर रंग चार चार सोए। एक रंग जो है ना वो चार चार, यानी कि अगर हीरा है तो उसके हीरे के 4 थंब है, अगर फिरोजा है तो फिरोजा के 4 थंब है, कपूरिया के, लहसुनिया के, हर रंग के चारों खांचों में एक एक थंब आएगा, तो एक रंग के 4 4 थंब हो जाएंगे। ए 16 थंबों का बेवरा, थंब चार चार एक रंग के। तो इस प्रकार से ये 16 थंबों का बेवरा, 16 थंबों का विवरण है, वर्णन है। चार चार एक रंग के, एक एक रंग के 4 4 थंब हैं। तो चारों तरफों साम सानिम सामी, और वो चारों तरफा, चारों भागों में आमने सामने शोभा दे रहे हैं। इस प्रकार से 64 बने मिसल 64 के, 64 थंबों की शोभा इस प्रकार से आई है। जो विशेष है, अनुपम है, अद्वितीय है, उन थंबों का जो प्रकाश है, निकलने वाली रोशनी जो आपस में दूसरे थंबों से टकराती है और उसकी जो शोभा बनती है, वो शोभा अनुपम है, अद्वितीय है। चारों तरफों चंद्रमा। अब चारों तरफा क्या है? चंद्रमा है, हरे रंग का ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है 64 थंबों के बीच। 64 थंबों की इस तरह शोभा है, और 64 थंबों के ऊपर घिर करके चंद्रमा आया है। जोत करे सब जवेरों, जेता तले जुदी दुरीच। और किस प्रकार से नीचे जो गलीचा है और जो ऊपर उसके चंद्रमा है, चंद्रमा में बहुत सुंदर ज्वारात लगे हुए हैं, झालर लगी हुई ज्वारातों की, और वो गलीचे पर उसकी झलकार पड़ती है, उसकी रोशनी पड़ती है, जो देखने में अद्वितीय है, अनुपम है, अनोखी है। तो इस प्रकार से इस मूल मिलावे के चबूतरे की शोभा जो है वो अपने आप में अद्वितीय है। माही विरख बेली कई कटाओ। अब जो गलीचा है ना, वो गलीचा कैसा है? उस गलीचे के अंदर बहुत सारे ज्वारात लगे हुए हैं, नग लगे हुए हैं, और उसके अंदर बहुत सुंदर बेलियां बनी हुई हैं, वृक्ष बने हुए हैं, कई चित्रकारी की है, फूल हैं, पत्ते हैं, बहुत सुंदर चित्र उसमें बने हुए हैं। देख जवेर जुगत कई चंद्रमा, जानो के अति सरस। उनकी जो ये शोभा है ना, वो लगता है जैसे बड़ी युक्ति पूर्वक, बड़ी सोच करके लगाई हो, बनी हो। तो इस प्रकार से वो जो है चंद्रमा, जानो के अति सरस, ऐसा लगता है कि मानो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। दोलीचा भी और चंद्रमा, चंद्रमा में ज्वारात लगे हुए हैं, उसकी रोशनी पड़ती है, और गलीचा जो है वो लाल रंग का है, और उसमें भी बहुत सारी नक्शकारी की हुई है, चित्रकारी की हुई है। चंद्रमा के अंदर भी वृक्ष बने हैं, बेलियां बनी हैं, फूल बने हैं, पत्ते बने हैं, चित्रकारी हुई है, बहुत सुंदर ज्वारात उसमें जड़े हुए हैं। किसमें? चंद्रमा पर। जैसे गलीचा सुंदर है, गलीचा वैसे ही चंद्रमा भी बहुत सुंदर है। चंद्रमा में भी ज्वारात के नग नग लगे हैं, और अनेक तरह की नक्शकारी हुई है, चित्रकारी हुई है, तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इन चौक बिछाई गिलम, तापर सिंहासन। अब इस प्रकार से वो जो चौक है, गोल चबूतरा, चबूतरे को चौक कहा है, तो उसमें जो है बहुत सुंदर गिलम बिछी हुई है, और उस गिलम के ऊपर सिंहासन रखा हुआ है। चारों तरफों झलकत, जोत लहरी उठत किरण। और वो सिंहासन इतना सुंदर है कि उसमें से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है, किरणें निकल रही हैं जो चारों ओर फैल रही हैं। जोत लहरी उठत किरण, नूरमयी वो सिंहासन, उस सिंहासन से निकलने वाली प्रकाशमयी तरंगे, किरणें चारों ओर उठ रही हैं, यानी कि
उस सिंहासन की शोभा भी अद्वितीय है, अनुपम है, अलग ही है, विशेष प्रकार की है। तो इस प्रकार से वो सिंहासन बहुत ही सुंदर है। अब आप इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। इन चौक बिछाई गिलम, इन इन चौक चौक बिछाए गिलम, फिल्म हाँ, तापर सिंहासन, तापर पर सिंहासन, सिंहासन चारों तरफों झलकत, चारों चारों तरफों झलकत, झलकत, जोत लहरी उठत किरण, जोत ज्योत जोत लहरी लहरी उठत किरण। उठत किरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्राण प्यारे की प्यारे जय।